महाभारत के लिए बताया हिंसा स्थावर की व तश की, आप सब प्रकार हिंसा का त्याग करो। और यहाँ तक ही नहीं, भाव हिंसा का भी त्याग करो, राग द्वेषों को भी मंद करो। तो महान भाव जो इंद्रिय संयम पालन करने में समर्थ होता है वह प्राणी संयम भी पाल पाता है। देशभक्ति के जीवन में वह 5 इंद्रिय नियंत्रण नहीं है, मन नियंत्रण नहीं है और 5 स्थावर जीवों की रक्षा का संकल्प नहीं है, केवल तश हिंसा का त्याग किया है। इसलिए 12 प्रकार की आवृत्ति में से उनके पास केवल एक ही वृत्ति है और 11 आवृत्ति हैं। और 11 आवृत्ति होने से, एक वृत्ति होने से उसे पूर्ण वृत्ति नहीं कहा जा सकता, पूर्ण संयमी नहीं कहा जा सकता। माधव सेन त्रिवेदी ने कातूनमाला में लिखा है कि जैसे श्वान का कान काट दो तो श्वान सिंह नहीं हो जाता, ऐसे ही श्रावक ने एक आवृत्ति का त्याग कर दिया तो महावृत्ति नहीं हो गया। महावृत्ति तब होता है जब समग्र आवृत्ति का त्याग करता है। महान भाव संयम मोक्ष का साक्षात हेतु है। संयम कहिए तो चारित्र मोहनी कर्म का उपशम या क्षय, और सुख कहिए तो चारित्र मोहनी कर्म का क्षय। ज्यों ज्यों चारित्र मोहनी कर्म का उपशम क्षय बढ़ता जाता है त्यों त्यों जीवन में सुख शांति आती है। सुख क्या है? वीतरागता सुख है। विरागता सुख का प्रारंभिक सूत्र है और राग दुख है। राग ही दुख है और राग के साथ पीछे रहने वाला साथ में द्वेष है। राग और द्वेष एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष नियम से रहता है, किंतु राग ही दुख है, राग द्वेष ही दुख है, चारित्र मोहनी ही दुख है। यह मोहनी कर्म ही दुख का दूसरा नाम है। तो ये मोहनी कर्म का कम होना यही संयम कहलाता है, यही चारित्र कहलाता है और यही सुख कहलाता है। असंयम का नाम है 5 पाप। 5 पाप कहो या दुख कहो एक ही बात है, संयम कहो या सुख कहो एक ही बात है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलो जौ कीच में। जिसके बिना जिनराज भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जो संसार भी से सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागी। काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। संसार में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है। किंतु सुख कौन सी आत्मा में है? जो आत्मा संयम से सहित है उस आत्मा में सुख है, जो आत्मा संयम से रहित है उस आत्मा में दुख है। संसार में तीनों लोकों में देख लिया, सुख कहीं नहीं मिला। तीनों कालों में सुख संसार में कहीं नहीं है। आप पढ़ते नाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। कवहुन सुख संसार में सब जग देखियो शान। कबहू न सुख संसार में और कहूँ न सुख संसार में। संसार में सुख कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं है, सब जगह देखो शान। ये संसार का एक एक प्रदेश लोकाकाश का देख लिया, प्रत्येक प्रदेश पर दुख है। दुख आकाश के प्रदेश पर नहीं, दुख हमारी आत्मा में है। क्योंकि हमारी आत्मा में कर्म बंधी। जब कर्म आत्मा से अलग हो जाएंगे तो आत्मा आकाश के किसी भी प्रदेश पर रहे वहीं सुख दिखाई देगा। सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध लोक में, जहाँ सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है, अनंत सुख का अनुभव कर रही हैं, वहीं पर निगोदिया जी भरे पड़ी हैं। वे निगोदिया जी कर्मों से बंधी है तो दुख का अनुभव कर रहे। इसी संसार में अनंत परमेश्वरी इस भूमि से 5 साधन से ऊपर गंध कुटिया समुद्र में विराजित हैं, अपनी आत्मा अनंत सुख का अनुभव कर रही हैं। वहीं समुद्र में विराजित असंयमी व्यक्ति है, वह दुख का अनुभव भी कर सकता है। महान भाव संयम ही सुख है और असंयम ही दुख है। अब संयम को प्राप्त करना है, असंयम को छोड़ना है। संयम ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों त्यों व्यक्ति आत्मा के वैभव को प्राप्त करता जाएगा। और संयम से ज्यों ज्यों दूर होता चला जाएगा त्यों त्यों व्यक्ति दुखों को प्राप्त करेगा। इंद्रिय सुखों से किसी की तृप्ति आज तक हुई नहीं। इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं। इंद्रियों से कितना भी भोग भोगो, इंद्रियां थक जाती हैं, भोग नष्ट नहीं होते। किसी राजा की सेज एक दासी नित्य पुष्पों से तैयार करती थी। एक दिन राजा बाहर गए हुए थे।
उस दासी ने सेज को सजाया। उसके मन में आया कि मैं देखूं तो सही, नित्य पुष्प लाती हूँ, राजा की सेज सजाती हूँ, इस सेज पर सोने पर क्या आनंद आता होगा। और वह राजा बाहर गई, जब तक आएंगे 1 मिनट के लिए बैठ करके लेट के देखूं। वह दासी वो पुष्प की सेज पर बैठी, थोड़ा लेटी, संयोग के साथ नींद आ गई। नींद आ गई, तब तक राजा लौट के आ गया। देखा अंगरक्षक वगैरह सब साथ में थे कि राजा की सेज पर दासी विश्राम कर रही है, इतनी हिम्मत। और सेवकों ने जो थे राजा के अंगरक्षक, उठाया कोड़ा और दासी पर कोड़ा बरसाने लगे। दासी एक कोड़े से नींद खुली, उठ के बैठी, देखा तो कोड़ों की मार पड़ रही है। कहने का अवसर ही नहीं मिला, दासी को पूछ भी नहीं पाया, क्षमा भी नहीं मांग पाई, कोड़ों की मार। किंतु कोड़ों की मार सह करके भी दासी पहले तो कष्ट हुआ तो रोई, बाद में हंसने लगी, अट्टहास करने लगी। अब राजा को आश्चर्य हुआ कि इस पर इतनी कोड़ों की मार पड़ी, तब भी रो नहीं रही, हंस रही है। राजा ने कहा ठहरो, इसके हंसने का कारण पूछो, क्या बात है। रहने दो महाराज, रहने दो, कोई बात नहीं, आप तो अपना काम, अपनी आज्ञा दीजिए। मैंने अपराध किया, गुनाह किया, तो आप उसकी सजा दीजिए, कोई बात नहीं। हंसने का कारण क्या है। महाराज बस छोड़ो, आप सुनेंगे तो आप फिर नाराज होंगे, क्षमा करें तो मैं बताऊं। हाँ, इस पुष्प की सेज पर मैं थोड़े क्षण भर के लिए सो गई तो मेरे को इतनी कोड़ी पड़ी। मैं सोच रही थी आपने तो सेज पे सोती हो, आपको नरक में जाके कितनी कोड़ी पड़ेंगी, मैं आशा कर रही थी। महान भाव। अभिप्राय ये है कि व्यक्ति वास्तव में एक प्रतिकूलता सहन नहीं करता। जो प्रतिकूलता सहन करता है उसके आनंद का कोई पारावार नहीं। यदि खाने में नमक कम है तो क्या होता है, वहीं चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। यदि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म चाहिए, तो फिर व्यक्ति फेंकता है, ये नहीं खा सकता मैं, मालूम नहीं आपको मैं कैसा खाता हूँ। या कहीं और कोई प्रतिकूलता हो गई, सहन नहीं करता, खिड़की खुली रह गई या कोई और चीज़ हो गई, वे प्रतिकूलता को सहन नहीं करता, उसे सब अनुकूलता चाहिए। और बिना पुण्य की अनुकूलता मिलती नहीं। कितनी भी अनुकूलता बनाओ, अनुकूलता सब बन नहीं पाती। किंतु जो व्यक्ति प्रतिकूलता को सहन करता है तो प्रतिकूलता भी उसे अनुकूलता जैसी लगती है। संयम का मार्ग यही है कि आप अपनी प्रतिकूलता में भी अनुकूलता अनुभव कर सको। ये 5 इंद्रियां आज तक आप उनकी नौकरी करते आ रही, अब इनको अपनी नौकर बनाओ, सेविका अंगरक्षक का बनाओ, तो आपको सुख मिलेगा। पुलिस, एक डीएसपी और पुलिस के 4 व्यक्ति कांस्टेबल एक अपराधी को पकड़ के भी ले जाते हैं, बांध करके डंडे मारते जाते हैं। और पुलिस एक मंत्री के साथ भी चल रही है, विधायक के साथ भी चल रही है, आगे पीछे उसकी सुरक्षा कर रही है। ऐसे ये इंद्रियां, ये मन, ये डीएसपी है, और ये 5 इंद्रियां 5 कांस्टेबल हैं जो एक आगे आगे चल रहा, 4 दिशा में हैं। यदि हमारी आत्मा अपराधी हो गई, इनका करते गई, तो ये छेम लेकर के हमें पीटेंगे। और यदि हमने अपने आप को वश में कर लिया तो 6 हमारे इशारे पर नाचेंगे। अब देख लो क्या करना है। इन 5 इंद्रिय और मन के इशारे पर नाचना है कि इनको नचाना है। अनादिकाल से नाचते रही, अब चाहो तो इनको नचाना प्रारंभ कर दो, और नचाना प्रारंभ होगा तो साष्टांग प्रणाम करेंगे, कहेंगे बस छोड़ो, हम आपको छोड़ के जाते। तो महान भाव, जीवन में संयम अत्यंत आवश्यक है। परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज संयम की हमेशा प्रेरणा देते थे। कहते थे भैया 100 से बढ़कर के एक वृत्ति प्रतिमाधारी है। यदि मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए इधर 100 इंद्र आ गया, इधर से वृत्ति प्रतिमाधारी आ गया, तो मैं पहले वृत्ति प्रतिमाधारी को आशीर्वाद दूंगा, 100 इंद्र को बाद में आशीर्वाद दूंगा। क्यों? 100 इंद्र के पास भौतिक वैभव तो बहुत है, पर आत्मा का वैभव नहीं। वृत्ति के पास व्रत है, देश संयम है। एक छोटा बालक भी 8 साल का व्रती है तो मेरे लिए एक सम्राट से बढ़ करके है। और वे प्रेरणा देते थे, डरना नहीं है, बिना संयम के कल्याण नहीं, संयम तो स्वीकार करना ही है। बाबा नो
भ्यू नका संयम धारण करा, संयम धारण के लिए बिना मुक्ति नहीं। हे भय प्राणियों डरो मत, संयम धारण करो, इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अनादिकाल से डरते चले आ रहे हैं, कब तक डरोगे? इसलिए संयम को स्वीकार करो। वो कहते थे अतिचारों से डरो मत। कोई व्यक्ति आपको बहकाए भटकाए, व्रत मत लेना, दोष लगेंगे, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा, टूट जाएगा, तो बोले ये बात कहने वाला है, भक्ति धर्म का घात करने वाला है, व्रतों की प्रेरणा देना चाहिए। बोले इस काल में और चौथे काल में भी समदक्त भी निर्तिचार नहीं है, संयम का निश्चय पालन कैसे होगा? भावना रखो, व्रती बनो, महाव्रती बनो और आगे बढ़ो। जो घोड़े पर चढ़ के दौड़ता है वही गिरता है, जो जमीन पर पहले से लेटा वो क्या गिरेगा? तो मिथ्या दृष्टि असीमित तो जमीन पड़ा हुआ है। आप मोक्ष मार्ग में संयम के घोड़े पर सवार होकर दौड़ोगे, हो सकता है गिर भी सकते हो, नहीं भी गिरो, किंतु घबराना नहीं, गिर जाओ उठ करके फिर बैठ जाओ, फिर दौड़ो। तो संयम के अश्व पर सवार हो जाओ, इस रथ में सवार हो जाओ, तो ये रथ आपको निस्संदेह मोक्ष के द्वार तक पहुँचा देगा। भगवान नेमना स्वामी ने पशुओं की किलकारी सुन करके अपनी आत्मा को जाना कि मेरी आत्मा भी ऐसी है, और सब असंयम का परित्याग करके यथाजा दिगंबर दीक्षा स्वीकार की। 9 भव की प्रीति तोड़ने में 9 सेकंड का समय नहीं लगा। भरत चक्रवर्ती को 10 प्रकार के भोग, उत्तम भोग, 96 दिव्यांगनाओं जैसी सुंदर रानियों को छोड़ने में 96 सेकंड का समय नहीं लगा। जब व्यक्ति को अंतरंग से विरक्ति होती है तो संयम ग्रहण करने में देर नहीं लगती। और जब तक मन ये भोगों का दीवाना होता है, विषयों का दीवाना होता है, ये पागल बन करके उसी में सुख खोजता है, श्वान की तरह से। जैसे श्वान सूखी हड्डी चबा करके मानता है कि इसमें से रस आ रहा है, स्वयं का तालु छिद जाने से खून आता है, सोचता है रस हड्डी में से आ रहा है। ऐसे ही संसारी प्राणी भोगों का भोग भोगते समय सोचता है कि मुझे आनंद आ रहा है, अपनी धातु धातुओं का क्षय करके उसमें आनंद खोजता है। अपनी उदर को खराब करके भोजन करता है बहुत सारा, पेट खराब हो गया, स्वाद में कर तो लिया भोजन, अब कहता बहुत अच्छा लग रहा है, जब स्वाद खराब हो गया तो अरे मैंने ज़्यादा खा लिया। या अन्य किसी प्रकार के इंद्रियों के विषयों का सेवन करके वह अपना स्वास्थ्य ही बिगाड़ता है, अपना मन खराब करता है, उसमें सुख शांति नहीं। इसलिए आपसे इतना ही केवल संकेत है, अपने आप को हमें संयमी बनाना है, और संयम बाहर से नहीं लादना है, अंदर से पैदा करना है। संयम को अंदर से पैदा करना है। जब संयम अंदर से पैदा होगा तो आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति में संयम का प्रकाश भी दृष्टिगोचर होगा, उसका आनंद भी आएगा। संयम कोई चंद्रिया नहीं है कि जैसे राम नाम की चंद्रिया लिख करके ओढ़ लो और संयमी बन गई। संयम कोई वेशभूषा नहीं है। संयम लंगोटी दुपट्टा पहनने से या लंगोटी पहनने से या सफ़ेद कपड़े पहनने से संयम नहीं आ जाता, नग्न होने से संयम नहीं आ जाता। संयम तो यह संयम है, अपने मन वचन काय पर नियंत्रण करने से संयम आता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने से संयम आता है, अपनी आत्मा में विषयों के प्रति विरक्ति का भाव होने से संयम आता है। वह संयम का भाव आपके अंदर प्रकट हो, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं, और इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे। उपस्थित महानुभाव, पूरे विश्व में या यूँ कहें तीनों लोकों में जिनेंद्र भगवंतों द्वारा प्रणीत जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में कोई भी भव जीव आ जाए, वह अनंत संसार के परिभ्रमण को मिटा करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। जिन शासन की अतिरिक्त कोई दूसरा शासन तीनों लोकों में न था, न है, न हो सकेगा। आज द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की शुद्धि पूर्वक जिनेंद्र भगवान के पाद मूल में बैठकर कसाई की मंदता पूर्वक अंतरंग की शुद्ध भावनाओं के साथ हमें भावना भाते हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक जयवंत और जीवंत रहे।
धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण उत्तम तप धर्म के संबंध में थोड़ी चर्चा करते हैं। इस उत्तम तप धर्म का संबंध ऐसा लगता है प्रयोजनभूत 7 तत्वों के 7वें नंबर का जो तत्व है मोक्ष तत्व, उसे माना सीधा संबंध है। ये तप निर्जरा का साक्षात हेतु है और मोक्ष का परंपरागत। तप आत्मशोधन का साधन है। जीवन में तप नहीं तो पत अवश्यंभावी है। यदि अपने जीवन को पतन से बचाना है तो तप की ओर कदम बढ़ाना है। 2 अवस्था होती है। व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति या तो सीधा चले या फिर पीछे उल्टा चले। जो ठहर नहीं सकता चल ही रहा है, हमारे तीनों योग ठहर नहीं रहे, मन वचन काया की प्रवृत्ति चल ही रही है, तो या तो शुभ की ओर या अशुभ की ओर। इस पंचम काल में योग निरोध तो संभव है नहीं। योग निरोध तो केवली भगवान करके अयोग केवली बनते हैं और फिर अत्यंत जघन्यंत मूर्त मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। योगों की प्रवृत्ति शुभ हो, या तो हम आत्मा को मलिन कर सकते हैं, आत्मा का शोधन कर सकते हैं, या तो हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ सकते हैं या उतर के नीचे आ सकते हैं। खड़ी होने लायक वहाँ जगह नहीं है, बस उतरते जाओ या चढ़ते जाओ। चढ़ने का आशय है उत्तम तप धर्म को जीवन में अंगीकार करना, उतरने का आशय है तप को छोड़ करके पतन की ओर आ जाना। महानुभाव, अभी धर्म की प्रारंभिक 6 लक्षणों के संबंध में चर्चा की, विचार विमर्श किया और समय मिलने पर उनका चिंतन भी किया। उनकी जाप तो अलग अलग लगाई, किसी ने 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, 108 माला, किंतु माला लगाने के साथ साथ उस लक्षण का चिंतन किया कि मेरे जीवन में क्षमा की कितनी आवश्यकता है, विनम्रता मार्दव की कितनी आवश्यकता है, या सरलता सहजता रिजता की कितनी आवश्यकता है, पवित्रता की शुचिता की कितनी आवश्यकता है, मेरा जीवन सत्य से समन्वित कब हो, और ये सब होने के उपरांत जीवन में संयम का आविर्भाव होता है।